नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 10 बंदर गया खेत में भाग। तो यह एक कविता है जो बंदर के बारे में लिखी गई है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग। इन पंक्तियों में बताया गया है कि बंदर एक खेत में भाग गया और वहां जाके वह जल्दी जल्दी साग तोड़ने लगा और खाने लगा। आग जलाकर चटर बटर, साग पकाया खटर बटर। तो बंदर खेत में भागकर साग तोड़ा बंदर ने। उसके बाद साग को आग जलाकर साग को अच्छे से पकाया और सापर सुपर खाया खूब, पहुंचा मुंह उखाड़ कर दूब। उसके बाद उसने बने हुए साग को सापर सुपर जल्दी जल्दी कर अच्छे से खाया। जब उसका पेट पूरा भर गया तो उसने घास को उखाड़ कर अपने मुंह को पोंछ लिया। उसके बाद अगली लाइनें हैं। चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर फूप। उसके बाद बंदर ने चलनी बिछाई और आराम से भरपूर बंदर सोया। तो ये थी कविता बंदर गया खेत में भाग। अब बच्चों हम इस कविता के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या बिछाया क्या ओढ़ा? बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। हमने कविता में देखा कि जब बंदर का पेट भर गया तो वह चलनी बिछाकर और सूप को ओढ़कर सो गया। अब आपको लिखना है ये कैसे सोएंगे। जैसे हाथी क्या बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा? चींटी क्या बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी? उसके बाद गिलहरी क्या बिछाएगी क्या ओढ़ेगी? और शेर क्या बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा? तो सबसे पहले हाथी पत्ते को बिछाएंगे और झाड़ियों को ओढ़ेंगे। चींटी बालू यानी रेत को बिछाएगी और तिनके को ओढ़ेगी। गिलहरी बच्चों घास को बिछाएगी और पत्ते को ओढ़ेगी। उसके बाद शेर बच्चों मृत जानवरों की खाल को ओढ़ेगा और बिछाएगा। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे लिए भी तो कुछ सोचो। एक बिल्ली कह रही है मेरे लिए भी तो आप कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि बिल्ली क्या ओढ़ती है और क्या बिछाती है। तो उत्तर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। अगला प्रश्न, झटपट झटपट खटपट खटपट। तो हमने कविता में देखा कि साग पकाया खटर बटर, खाया सबने। आप बच्चों कैसे खाते हैं? चपड़ 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 चपड़। पानी पिया सुर 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 सुर। मारे खर्राटे। बताओ खर्राटे कैसे मारते हैं? खर खर। तो यहां पे आएगा खर खर। गिरे पलंग से धम धम, गिरे पलंग से धम धम। एक बार इसे लय के साथ पढ़ते हैं।
साग पकाया खटर बटर, खाया सबने चपड़ चपड़, पानी पिया सुर सुर, मारे खर्राटे खर खर, गिरे पलंग से धम धम। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। हमने कविता में पढ़ा, बंदर एक खेत में गया था और साग तोड़कर भाग गया। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? तो बच्चों, हम भी घर में कुछ ऐसे काम करते हैं जो करने के बाद हमें भागना पड़ता है, तो हमें उनको लिखना है। तो पहला काम है, कुत्ते को ठेला मारकर आप भागते हैं। एक कुत्ता बैठा है, आपने उसे ठेला यानी कोई पत्थर वगैरह मारा और उसके बाद आप एकदम से भागते हो, क्योंकि अगर आप नहीं भागोगे तो कुत्ता आपको खा जाएगा, काट लेगा। उसके बाद अगर आप अपने छोटे भाई को मारते हैं, छोटे भाई से लड़ने के बाद मम्मी के डर से आप भागते हैं। और रात में डरावनी आवाज सुनने के बाद आप भागते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कितनी तरह की टोपियां और पगड़ियां हैं, बताओ। तो बच्चों, आपको टोपियां और पगड़ियां दी गई है, आपको बताना है कि टोपियां कितनी है और पगड़ियां कितनी है। तो सबसे पहले हम टोपियां देखते हैं। एक टोपी और दो टोपी और तीन टोपी, यानी हमें तीन तरह की टोपी दी है। तो हम लिखेंगे तीन तरह की टोपियां हैं। और अब हम पगड़ी देखेंगे, एक पगड़ी, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 तरह की पगड़ियां हैं। तो हमने पगड़ियां और टोपियों की संख्या लिखी। तो हमने चैप्टर नंबर 10 बंदर गया खेत में भाग को समझा और प्रश्नों के उत्तर दिए। आशा है आप सब बच्चों को समझ आए हो। धन्यवाद।